नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भक्ति भजन चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी व्रत की कहानी सुनाएंगे। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा होगा, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया होगा या फिर स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसी का कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं रही। दूसरी बात यह है कि उन्हें सवामन भोग, सवामन के चावल, सवामन घी और सवामन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। ऐसा कह देंगे कि आप घर का ध्यान रखना, आप तो चूहे में बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सभी को पसंद आ गया। विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतनी ही देर में गणेश जी वहां पहुंच गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तभी नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं। तो वह गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपने मूषक सेना को आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने पूरी जमीन खोखली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की गई परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, लेकिन पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो ही आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आने को कहा। नंदी महाराज गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वह टूट फूट गए थे। तो अब उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आ गया। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हो, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल सकते हो। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश भगवान जी महाराज, जैसे आपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का काम साधा,
वैसे ही आपकी पूजा करने वाले, व्रत करने वाले, इस कहानी को सुनने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना, सभी पर अपनी कृपा करना। बोलो गणेश महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।